नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण लेकर आता है। ये घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता अवश्य बढ़ाते हैं, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं और ऊर्जा का संचार भी करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों में आत्मा वास करती है, पर कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो जीवन में नकारात्मकता भर देती है, तो ऐसे वृक्षों से भी हमें दूर रहना चाहिए। हालांकि पेड़ पौधे को घर में तो लगाना ही चाहिए, यह एक बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आज आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर आपके घर में पपीता का पेड़ है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में पपीता का पेड़ है तो ये पेड़ आपके जीवन में नकारात्मकता को भर देता है। पपीता का पेड़ जो होता है वो उन्नति और प्रगति का प्रतीक नहीं माना जाता है। अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने में पपीता का पेड़ है तो उसे अविलंब हटा करके दूसरी जगह लगा दें, या मेन दरवाज़ा से दूसरी जगह बगल में साइड में कर दें, ताकि आपको आते जाते उसकी छाया आप पर नहीं पड़े। तब आपके घर में अगर पपीता का वृक्ष है भी तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पपीता का वृक्ष आपके मेन दरवाजे पर है और आते जाते उसकी छाया आप पर पड़ रही है तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि घर के कैंपस में पपीता नहीं लगाना चाहिए। घर के कैंपस में पपीता लगाएं, लेकिन मेन रास्ते पर नहीं लगा करके उसको साइड में लगाएं, दीवार की तरफ लगाएं, ताकि उसकी छाया आपके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि बबूल का वृक्ष। बबूल एक कांटेदार वृक्ष होता है जिसका कांटा झरझर कर पैर में भी गड़ता है, और बच्चे अगर घर में घूमते हैं तो उसके पैरों में इस कांटा को चुभने का डर रहता है और हमेशा डर बना रहता है। तो बबूल का वृक्ष किसी भी कीमत पर घर में नहीं लगाना चाहिए। बबूल का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये किसी भी दृष्टिकोण से ये लाभदायक नहीं है। इसलिए पूरे घर के कैंपस में बबूल का वृक्ष न लगाएं। इससे आपका सुख समृद्धि तो जाएगी ही, और घर में आपका क्लेश, वातावरण भी दूषित होगा, परिवार में अशांति होगी, धन धान में बरकत नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बबूल के वृक्ष को कभी भी घर में लगाएं ही नहीं। ये नहीं कि साइड में लगाएं, नहीं, आप बबूल के वृक्ष को घर में के कैंपस में लगाएं ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कैक्टस का। जी हाँ, कैक्टस देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। लोग घर में गमले में लगाते हैं, छत पर भी लगाते हैं, और घर के आगे में आने वाले रास्ते पर भी कैक्टस लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैक्टस किसी भी कीमत पर घर में तो लगाना ही नहीं चाहिए। कैक्टस लगाने से काफ़ी हानि होती है, और इसका जो कांटा होता है वो काफ़ी विषैला भी होता है। इसे बच्चे अगर छू दें तो काफ़ी इसकी जो कांटा का जो धार होता है, नोक होता है, वो बच्चे के कोमल चमड़ा में काफ़ी दूर तक जा सकता है, और अगर टूट गया तो बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। और किसी भी दृष्टिकोण से कैक्टस जो है वो न धार्मिक या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से कैक्टस कहीं भी फायदेमंद नहीं है। इसलिए ऐसे वृक्षों से हमेशा दूरी बना के रखें। तो आपने देखा कि आपको पपीता नहीं लगाना चाहिए मुख्य द्वार पर, बबूल नहीं होना चाहिए कैंपस के कहीं भी, और कैक्टस भी नहीं लगाइए। उसके बाद आते हैं अरंडी, जिसे हाँ हम लोग रेड़ी भी बोलते हैं। अरंडी का जो वृक्ष होता है वह बहुत ही हानिकारक होता है। अरंडी का जो वृक्ष होता है देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, बड़ी होती है और हरा भरा होता है। इसमें फूल भी लगता है खूबसूरत, और फल भी बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन रेड़ी का जो वृक्ष है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से यह हानि का कारण बनता है। अगर आपके घर में रेड़ी का वृक्ष है तो इसे अविलंब हटा दें, इसे काट कर वहाँ से हटा दें। रेड़ी का वृक्ष आपके कैंपस के अंदर होना ही नहीं चाहिए। रेड़ी के वृक्ष होने से इसमें दरिद्रता का वास होता है, और ये हमेशा आपको नुकसान ही पहुँचा सकता है। आपको किसी भी कीमत पर आपको फ़ायदा तो नहीं पहुँचाएगा। रेड़ी का सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि उसका जो बीज होता है उसमें बहुत
ज़्यादा जहर होता है। अगर उसके बीज को बच्चा अगर खा ले या निगल जाए या फिर उसको चबा जाए तो उसमें 2 दिन के बाद उसका विष का जो असर है छोटे बच्चों के ऊपर में पड़ने लगता है और जो काफ़ी महंगा होता है इसका इलाज और काफ़ी खर्चा में आप पड़ सकते हैं। और किसी भी दृष्टिकोण से रेड़ी का जो वृक्ष है वो आपको फ़ायदेमंद तो है ही नहीं, इसलिए किसी भी कीमत पर घर के कैंपस में ना दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा पर तो सवाल ही नहीं है कि आप रेड़ी का वृक्ष लगा दें, मेन दरवाज़ा पर तो लगाएं ही नहीं, घर के कैंपस में भी रेड़ी का वृक्ष नहीं लगाएं। उसके बाद बात करते हैं बैर का। जी हाँ, बैर खाने में खट्टा मीठा अच्छा लगता है और ये घना भी वृक्ष होता है। लोग जिसे खाने के लिए घर के कैंपस में लगाते हैं, घर के दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा पर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि बैर से बैर पैदा होता है, इसलिए बैर का वृक्ष तो भूल कर भी घर में नहीं लगाएं। चाहे वो बैर फार्म हाउस से लेकर आप लगाए हैं या लोकल बैर हो, ये किसी भी कीमत पर घर के मुख्य दरवाजे पर भी नहीं होना चाहिए और घर के कैंपस में भी बैर का वृक्ष नहीं होना चाहिए। बैर के वृक्ष में वैसे भी यम का वास होता है जो किसी भी दृष्टिकोण से ये शुभ नहीं माना जाता है, तो यम का वास होना घर में अच्छी बात नहीं है। आपके घर के अंदर अगर बैर का वृक्ष है तो आप कृपया इसे हटा दें और बाज़ार से बैर खरीद कर लाएं, वही खाएं। घर के कैंपस के अंदर का तो बैर जो है, फल जो है तो खाना भी नहीं चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि बैर का जो कांटा है वो झड़ता है, तो अगर आप नंगे पाँव चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर घूमते हैं घर के कैंपस के अंदर में, तो उसके पाँव में भी ये कांटा चुभ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी बैर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दूध वाला वृक्ष, जैसे जिस पेड़ पौधा, जो पौधा से दूध निकलता हो, जैसे अकवन का पौधा है, ये सब घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का पौधा लगाने से आपको काफ़ी हानि होगा। दूध का पौधा लगाने से सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर देखा जाए तो उसका अगर पत्ती को या डंठल का बच्चा अगर मुंह में ले लेता है तो ये दूध जो होता है वो काफ़ी विषैला होता है, जिसकी वजह से इसमें जहर होता है। अगर अकवन का दूध अगर बच्चों के दांत में पड़ जाए तो वो दांत टूट जाता है। उसके बाद और भी बता दें कि अगर अकवन का दूध भूल से अगर आँख में पड़ जाता है तो आँख में फूला पड़ जाता है और आँख खराब होने का है चांस रहता है। और अकवन का जो दूध होता है आँख के रेटिना के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आँख के रेटिना पर अकवन का दूध पड़ जाए तो वो बिल्कुल गल जाता है, इसलिए अकवन तो भूल करके भी नहीं लगाएं। हालांकि अकवन भगवान शिव का, अकवन का जो फूल होता है वो भगवान शिव को बड़ा प्रिय होता है। जो वाइट अकवन का फूल होता है वो भगवान शिव पर चढ़ता है ये, और सावन के महीने में इसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन घर के कैंपस में तो किसी भी कीमत पर नहीं लगाना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये सब वृक्ष तो घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घर के अंदर लगाएं क्या? अब सवाल उठता है कि घर में आखिर क्या लगाएं। तो घर में आप लगाइए, सबसे पहले तो आप तुलसी का वृक्ष लगाइए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बड़ा ही शुभ है। अगर नहीं है, चाहे श्याम तुलसी हो या हरा तुलसी हो, तुलसी चाहे कोई भी हो, घर के आंगन में या घर के आसपास तुलसी का वृक्ष लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं। ये आपको धन धान में बरकत देगा। और हमेशा तुलसी जो है वो हरा भरा रखें, उसमें पानी डालते रहें। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसको लगाएं। उसके बाद घर के अंदर अगर आप घर से निकल रहे हैं, आप में घर में क्लेश है, तो मुख्य दरवाजे पर आप दाहिने तरफ शमी का पेड़ लगाएं। जहां आप निकलते हैं उसके मुख्य दरवाजे पर शमी का पेड़ लगाएं, और वो भी लगाएं शनिवार के दिन, और दोपहर से पहले यानी 12 बजे से पहले लगाएं। 6 बजे से 12 बजे दिन दोपहर तक लगाएं शमी का वृक्ष। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये सब वृक्ष लगाएं घर में। किसी भी तरह का कांटेदार पौधा या वृक्ष तो बिल्कुल भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपको संतान में कोई भी रोग होगा और उसके बाद धन धान में बरकत भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे वृक्षों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, लोगों को बताएं, जो आपके करीबी हैं उनको भी बताएं, और सब्सक्राइब करें। और इसी चीज़ की जानकारी के लिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया है, ताकि आपको एक नई जानकारी जो जीवन से जुड़ा हुआ है उसे आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।